मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक बेस इस लेक्चर में अभी हम लोग फाइनल करेंगे। ऑर्गेनिक बेस कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अरेंज कर चुके हैं, और एक ये नया कॉन्सेप्ट है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और नया है, बट इस कॉन्सेप्ट पे आईटी एडवांस में भी रिपीट किया गया है क्वेश्चन, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, और ये एकदम डिफरेंट है। तो ये है 1 2 3 4 और मुझे चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ। नया इसमें है 1। अगर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो ये तीनों तो कोई भी बता देगा, आप भी बता देंगे। ये है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे -i इफेक्ट है। तो इन तीनों में तो बेसिक सबको पता है कि ये बेसिक जो है सबसे अच्छा 2 डिग्री, 3, फिर कौन सा, फिर हो गया 2, और -i इफेक्ट के चलते यहाँ पे है 4। ये तीनों तो आसान है, बट एक नया ऐड कर दिया था। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एक नया नंबर 1। तो पहले देखते हैं जितना हम लोग जानते हैं उससे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 2 1, तो 3 और 2 1, और 3 2 4, 3 2 4 यहाँ भी है, और ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। 3 2 4 3, फिर उसके बाद 2 4, और ये नहीं हो सकता। दो तो एलिमिनेट हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम है 1 किधर, 1 बी या सी। नया 1 ही था, 1 ही नया है। ठीक है, आप समझते हैं। चलिए, ये यूनिक क्वेश्चन है, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं आंसर बताता हूँ पहले आपको। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। 1 जो है काफी स्ट्रांग बेस है। कैसे हो गया 1, ये एक नया एग्जाम्पल है। कैसे स्ट्रांग बेस हुआ मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये पहले एलिमिनेट करना सीखिए, और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है 1 है, क्यों है वो मैं समझा देता हूँ, और फिर मैं इसके हेल्प से आपसे 4 क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। अब समझिए, ये है आपका बेस, ये है CH3, और ये है C, और ये डबल बॉन्ड, और NH, और ये है NH2। ऐसा, ठीक है। ये है बेस। ठीक है, बेस जो होता है आप जानते हैं कि बेस एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन वो है H+। यहां है H+, जो हुआ वो एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। अगर बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम लोग देखते हैं, प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये बेस है, और मान लीजिए ये बेस इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही ये एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन बनता है, यहाँ NC हुआ, और ये हुआ NH2 ऐसा, और ये हुआ NH2 इस टाइप से, और यहाँ बना प्लस, इस पे चार्ज हो गया प्लस ऐसे। ये बन गया साइंस में कंजुगेट एसिड। ये आप जानते हैं कि ये कंजुगेट एसिड है। ये CA, इसको CA बोलते हैं। ये है कंजुगेट एसिड, और ये कंजुगेट एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है। कैसे, इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग या ऑर्गेनिक का कुछ कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोई कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, और अगर ये कार्बोकेटाइन अगर डायरेक्टली अटैच है वो एक ऐसे एटम से जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ये देखिए, इसमें कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, ये कहीं पाई बॉन्ड नहीं है। बट मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि एक कार्बोकेटाइन जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो ऐसा सिस्टम जो होता है शो करेगा रेजोनेंस। ये रेजोनेंस शो करेगा ऐसे। तो एग्जैक्टली सेम यहां आप देखेंगे, एग्जैक्टली सेम ये कार्बोकेटाइन है, और यहां से अटैच है नाइट्रोजन से जिसके ऊपर लोन पेयर है, यहां से नाइट्रोजन से अटैच है, ये लोन पेयर है, और इसके चलते ये जो शो करेगा और रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करेगा। या इसी को अगर आप बॉन्डिंग में पढ़ें तो इसको हम लोग बोलते थे 2p पाई बैक बॉन्ड।
सेकेंड पीरियड एटम एक डिफिसेंट है, एक रिच है। तो वो डिफिसेंट रिच जब होता है तो ये रिच एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो वो आप इनऑर्गेनिक का बैक बॉन्ड कहें या ऑर्गेनिक का रेजोनेंस कहें, वो है तो वही चीजें। और अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसा सेट जो साइंस में हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। अगर ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड हुआ, बस ये लाइन काफी है। अगर ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट हुआ तो बेस जो होगा वो साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा है, इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था, बट ये कई एग्जाम में बाद में इसके बाद रिपीट किया गया। पहले तो आईटी का बना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, फिर दूसरे एग्जाम में खूब रिपीट किया गया कि ऐसा जो रहेगा कभी भी इस तरह से, जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड है और NH है, उस केस में ये कंजुगेट एसिड मोस्ट स्टेबल हो जाएगा और वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन का है। जैसे एक आईटी क्वेश्चन करना चाहेंगे आप, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बताइए। ये है कार्बोकेटाइन, करेक्ट, ये 3 डिग्री है। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन अगेन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आईटी एडवांस से पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो ये मैं बस एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं कि बताइए, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 ऐसे, और ये है नंबर 4 ऐसे। मैंने 4 कार्बोकेटाइन बना दिया, 1 2 3 4। अब बताएंगे इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अरेंज करना था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आईटी एडवांस का पूछा हुआ है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप तो जानते हैं 3 डिग्री बेस्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट आपको बताया था मैंने कि जब भी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होगा मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसके अंदर ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच है लोन पेयर से, ये रेजोनेंस हुआ, यहां भी रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस वाले बेस्ट होंगे। और उनमें भी सबसे अच्छा कौन सा, ये 3 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये 2 डिग्री है। तो सबसे अच्छा हुआ 3, फिर हो गया 4, और इन 3 डिग्री 2 डिग्री में 1 2। तो ये सब पढ़े हुए हैं उन्हीं के हेल्प से कि अगर यहां देखिए पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, कहीं भी नहीं है, पाई बॉन्ड कहीं नहीं है, फिर भी रेजोनेंस शो करेगा। कार्बोकेटाइन अगर डायरेक्टली लोन पेयर से अटैच है तो शो करता है रेजोनेंस। तो ऑर्गेनिक में एक जगह नहीं कई जगह पढ़ा हुआ है, पिनाकोल, पिनाकोलोन मैकेनिज्म में, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में बहुत पढ़े हुए हैं आप। नेक्स्ट, थर्टी वन हुआ, 32। इसी रेफरेंस से अब आप और कुछ क्वेश्चन बनाइए। 32, बताइए। जैसे मेरे पास ऐसा एग्जांपल है, ऐसा। सो मुझे 1 2 3 में मुझे बेसिक चाहिए, ये है 1 और ये है 2 और ये 3।
1 2 3 में मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए। सेम रेफरेंस, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मैं इसको अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कराता हूं, मैंने ये लोग एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है, देखिए तो NH2 ऐसे, यहां हुआ NH और ये है NH ऐसे, ये है कार्बोकेटाइन ऐसे। मोस्ट स्टेबल 3 साइड रेजोनेंस कंजुगेट एसिड, ऊपर भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर है, ये है कंजुगेट एसिड। सो जो कि है 3 साइड्स रेजोनेंस, 3 साइड्स रेजोनेंस। ये कंजुगेट एसिड और तीनों साइड से रेजोनेंस है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, 3 साइड रेजोनेंस हो गया। मोस्ट स्टेबल, बहुत अच्छा, मोस्ट स्टेबल 3 साइड रेजोनेंस के चलते ये है मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक में सबसे अच्छा 3 फिर 2 1, 3 2 1 ऐसे। तो ये हुआ 3 और इसमें भी 2 साइड रेजोनेंस, यहां कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, ओनली प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन। देखिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आईटी एडवांस में वही कॉन्सेप्ट वही है, वही रिपीट होते रहता है बार बार। तो था एक नया कॉन्सेप्ट जो कि काफी अच्छा है। सो नंबर 1, नंबर 2, ये और अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन। तो N 2 3 so NH2 NH NH2 ये है 4, ये 4 होगा। और मुझे चाहिए अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, थोड़ा इजी लगेगा ऑप्शन देने पे, तो ऑर्गेनिक काफी आसान लगने लगता है। तो 2 1 4 3 4 2 3 1 4 2 3 1 1 4 3 2 1 4 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। बोलिए, आईडी एडवांस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है और मुझे तो सबसे अच्छा बेस तो लग रहा है 4th, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आईडी एडवांस वाला क्वेश्चन का रेफरेंस लिया था। ये है, अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये NH2 ये हुआ और यहां हुआ NH2 और ऊपर में भी हो गया NH2 और ये हुआ प्लस। जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये बन गया,
ये जो आपका कंजुगेट एसिड हुआ ये मोस्ट स्टेबल है। देख रहे हैं तीनों साइड रेजोनेंस हुआ। बेस्ट सबसे स्ट्रांग बेस तो ये, सबसे स्ट्रांग बेस ये। फोर्थ को मैं लीड करा रहा हूं तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। ठीक, 4 के बाद 1, अरे आंसर डी हो गया। यहां पे 2 साइड रेजोनेंस, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3, और यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, यहां लोन पेयर नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 करना है ना इसको, तो आप जानते हैं, साइंस जान रहे हैं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 करना है। तो जब आप पाई इलेक्ट्रॉन 6 करेंगे तो इसका लोन पेयर अंदर चला जाएगा और लोन पेयर सिर्फ इसके पास रहेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो sp3 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ऑफकोर्स sp3 वाला, ये sp3 है, ये sp2 है, तो बेसिक में 2 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 3 सबसे अच्छा ये। उसमें 3 साइड रेजोनेंस, इसमें 2 साइड रेजोनेंस, H प्लस बनाएंगे यहां पे। यह है कंजुगेट एसिड, 2 साइड रेजोनेंस, एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है, 2 साइड्स रेजोनेंस, इसके अंदर 3 साइड्स रेजोनेंस होगा ये। तो बेस्ट है डी, डी अच्छा है, सबसे अच्छा बेसिक में, करेक्ट आंसर 34। अब जो आईटी एडवांस में पूछ चुका है उसको आईटी मेन में भी पूछा जाता है। ये 2020 का ही क्वेश्चन, इसी साल का जो लास्ट पेपर हुआ है आईटी मेन का। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन। तो 2020 क्वेश्चन आईटी मेन का, और काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये भी। तो है कॉन्सेप्ट आईटी एडवांस से लिया हुआ, ये है, इसको बोला गया है ए। ये है बी, कहा जा रहा है इसको बी, और ये है सी। ये है सी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो रेफरेंस वही आईटी एडवांस से लिया हुआ है। और इसमें आईटी मेन में बहुत सारे क्वेश्चन है, पी के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब पी के बी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, और इंक्रीजिंग और ऐसे ऐसे ऑर्डर है ऐसे। और ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं ताकि आपको आसान लगे थोड़ा सा। बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, बी ए सी, ये हो गया। देखिए पहले तो बेस अगर आपको स्टडी करना हो तो सबसे अच्छा बेस हो गया टी, आईटी एडवांस का रेफरेंस। इसका जो H प्लस अगर आप इसको दे देंगे, अगर आप इसको H प्लस दे रहे हैं तो इसका जो कंजुगेट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल ऐसा हो जाएगा। ये देखिए तीनों साइड से रेजोनेंस हुआ। ये कंजुगेट एसिड जो हुआ वो आप जानते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल 3 साइड रेजोनेंस। तो ये तो बना साइंस का, ये तीनों में, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बेस बना, इन तीनों में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस यही बना,
सबसे पावरफुल बेस ये बना, ठीक है ना। उसके बाद ये भी तो अच्छा बना ही रहा है, ये भी तो अगर आप यहाँ H प्लस दे देंगे ये ऐसे ले लेगा H प्लस और NH2 ऐसे बन जाएगा, और यहाँ CH और NH2 और ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ जो कंजुगेट एसिड है टू साइड रेजोनेंस, लेफ्ट साइड लोन पेयर राइट साइड लोन पेयर, ये तो खैर थ्री साइड है, थ्री साइड के चलते तो ये तो बेस्ट बना, सबसे अच्छा बना। ये टू साइड लेफ्ट साइड राइट साइड रेजोनेंस, क्लियर दो हो गया। तो मुझे अगर बेस बनाना हो, अगर मुझे बेसिक ऑर्डर अरेंज करना होता, तब तो मैं लिख देता कि सबसे अच्छा बी, फिर ए और फिर सी, बट एग्जाम में पी के बी लिखा हुआ है। चलिए कर लेते हैं, क्या है इसमें। के बी प्रोपोर्शनल टू बेस, 10 बार तो ये आप लिख चुके हैं। पी के बी प्रोपोर्शनल टू एसिड ऐसे, और मुझे पी के बी का ऑर्डर चाहिए, ऐसा ऑर्डर। तो यहां वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बी, फिर ए और सी। देखिए तो कौन सा है, बी ए सी, डी आंसर, डी है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन आईटी मेन का, बट रेफरेंस जो भी एम्स का क्वेश्चन चाहे आईटी मेन का आता है, रेफरेंस बनाया जाता है आईटी एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन को। तो एडवांस के क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, बट देखिए चेंजेस कर करके। एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है इसमें आईटी मेन में, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्टी फाइव, बेसिसिटी इसमें चाहिए। सो नंबर वन, कंपाउंड नंबर वन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे NH2 है नंबर वन कंपाउंड में। नंबर टू कंपाउंड ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नंबर थर्ड ये कंपाउंड वही आईटी एडवांस वाला हो गया। नंबर थर्ड ये वाला ऐसे लिखा हुआ, और नंबर फोर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। ये है 1 2 3 4। बेसिसिटी का आपको ऑर्डर लिखा हुआ है ऐसे। मैं ऑप्शन दे दूंगा, आप तो बिना ऑप्शन का भी बना सकते हैं, आप बनाइए, आप नोट कर लीजिए, बनाइए, मैं ऑप्शन तब तक लिखता हूं। बेसिसिटी चाहिए, बेसिसिटी क्या है, अरे बेसिक को ही तो बेसिसिटी बोलते हैं, बेसिक नेचर चाहिए। ऑप्शन ABCD करते हैं। 1 2 3 4, so 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। ये ऑप्शन मिल गया, बड़ा आसान लगता है ऐसे तो। मैं देख रहा हूँ, देख के मुझे पता चल रहा है आईटी एडवांस वाला क्वेश्चन की ये फट से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके यहाँ पे NH2 प्लस, और यहाँ भी है NH2 प्लस। ये सो कंजुगेट एसिड, ये है मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड मोस्ट स्टेबल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में 3 आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में 3। ये आंसर कट कर लेंगे, ये आंसर कट कर लेंगे, और तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है।
यहाँ नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे हाइब्रिडेशन दिखा sp3 और यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे sp2 और यहाँ दिख रहा है sp3 और ये दिख रहा है मुझे 2 डिग्री, ये मुझे दिख रहा है 1 डिग्री। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो ये है और सबसे वीक बेस ये हो जाएगा क्योंकि ये है sp2 और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये, उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री, सबसे वीक 2 सबसे कम होना चाहिए, ऐसे सी 2 सबसे कम हो गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल 35 इस कॉन्सेप्ट से तो हो गया, इस कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उससे तो कंप्लीट हो गया। जो पूछा हुआ है वो मैं नियरली बेस कंप्लीट ही है, कुछ और मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। थर्टी सिक्स जैसे ये NH2 और यहां हुआ NH और ये C डबल बॉन्ड O और NH2। आप जानते हैं इसको सेमी कार्बाइड, सो 1 और ये है 2 और ये 3, तीनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड पढ़े हुए हैं हम लोग एल्डिहाइड की टोन में, ठीक है, सेमी कार्बाइड, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें कि 1 2 3 तीनों नाइट्रोजन है, इन तीनों नाइट्रोजन में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा तो 1 हो गया क्योंकि इसके 2 और 3 के लिए -I फैक्टर बहुत क्लोज है, तो और ये लोग भी एमाइड ग्रुप हो जाएगा, ये भी एमाइड हुआ, ये अमीन हो गया। तो बेसिक में 1 तो इसमें कोई डाउट नहीं होता है, 1 सबसे अच्छा हो गया और 1 के बाद 2 3 में कंफ्यूजन है। आप बताइए 2 और 3 में मुझे बेस्ट लग रहा है 3 अच्छा लग रहा है, क्यों मैं दिखाता हूं। सो 3 फिर हो गया 2, ऐसे देखते हैं। अगर मैं 2 को देखूं, मान लीजिए मैं अगर 2 के लिए प्लान करूं, अगर 2 को मैं ऐसे देखूं, 2 को तो 2 के लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है NH2 ग्रुप का नेचर होता है माइनस इंडक्टिव फैक्ट, और 2 के जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी दिखाता है माइनस आई फैक्ट। तो ये जो अगर एग्जाम्पल नंबर मैं 2 को देखूं तो इसके दोनों साइड, सिर्फ मैं 2 को देखना है तो इसके दोनों साइड माइनस आई फैक्टर ग्रुप है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं 3 को देखूं, ऐसे 3 को, अगर थर्ड को मैं देखूं, इसको थर्ड को देखिए, थर्ड के सिर्फ एक साइड लेफ्ट साइड माइनस आई फैक्ट है, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही माइनस आई फैक्ट है, ओनली लेफ्ट साइड, ऐसे ये हो गया। देखिए इसमें 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 दो माइनस आई फैक्ट हुआ, इसमें सिर्फ एक माइनस आई फैक्ट हुआ, तो अच्छा बेस तो 3 होगा ही, ये तो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, जैसे आईटी एडवांस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग पहले पढ़े भी हुए हैं, तो एक बार फिर से जो चीजें आ रहा है, जस्ट 1 मिनट तो लगेगा। क्वेश्चन ये था कि अगर मेरा एल्डिहाइड रहेगा ऐसे और एस्टल्डिहाइड है और इस पे रिएक्शन करना होता है सेमी कार्बाइड का, सेमी कार्बाइड लाइक NH2 और NH, C डबल बॉन्ड O और NH2, तो यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा हुआ है, वाटर निकलता है और वाटर निकलता है मोस्ट बेसिक साइड से, मोस्ट बेसिक का मतलब इस साइड से ऐसे वाटर निकलेगा। तो मैं पहले भी समझा चुका हूं कि वाटर इधर से निकलना है, उस साइड नहीं, कि लोग उधर से गलती कर देते हैं, तो ऑप्शन में रहता है तो उस साइड भी रहेगा जो कि गलत आंसर है।
सही आंसर आपका ये है। ये है सही आंसर। हो गया आंसर। नेक्स्ट। थर्टी सेवन। सारे 2 डिग्री है, सब मैंने 2 डिग्री लिया है और मैं ये ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है एग्जाम्पल नंबर 2 और ये है 3। तो 1 2 3 ये सब 2 डिग्री है। ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। मुझे 1 2 3 में बेसिक चाहिए। 1 2 3 में आप बेसिक डिस्टेंस चाहिए। बहुत आसान है। जैसे एसिड में पढ़ते थे ना, एक ही कंपाउंड में बहुत सारा आप एसिड पढ़ा करते थे, वैसे ही बेस भी आप कर लीजिए। तो बताइए, इन तीनों में मुझे बेसिक डिस्टेंस चाहिए। सो इन तीनों 1 2 3 में मुझे सबसे अच्छा बेस है 1, क्योंकि बहुत दूर है। ये तो इसको तो डैमेज कर रहा है, ये तो माइनस आई इफेक्ट है, बहुत क्लोज माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है बट थोड़ा सा दूर है, एक कार्बन एक गैप हो गया, ठीक है। और वहां तो कोई माइनस है ही नहीं, बल्कि ये मिथाइल ग्रुप देकर के और अच्छा प्लस कर रहा है। तो सबसे अच्छा तो मेरा हुआ 1 और उसके बाद हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ है तो माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट है बट थोड़ा दूर है। और ये सबसे अच्छा 2 जो है वीक में 2 तो अमीन है भी नहीं वो, बल्कि अमाइड है। इससे जुट गया ग्रुप ऐसे। आर आप जानते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, ये तो फैमिली हम लोग जानते हैं एसिड अमाइड ग्रुप है। और ऐसे ग्रुप तो काफी वीक बेस होते हैं, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग को पता है। ऐसे ही कुछ और करते हैं। कंप्लीट हो गया है, बेस मेरा फाइनल ही हो गया है। कुछ और हम लोग स्टडी कर लेते हैं। 37 38 बताइए कुछ ऐसा। ऐसे सब 3 डिग्री मैंने दे दिया है, यहाँ सारा 3 डिग्री दे दिया। और इसको मैं ये 1 कर रहा हूँ, ये 1 और ये है 2 और ये है 3 और ये है 4। 1 2 3 4 ऐसे हो गया। बताइए, सब 3 डिग्री, मैंने सारा 3 डिग्री दिया है और मुझे चाहिए बेसिक डिस्टेंस चाहिए। एकदम आसान, सेम कॉन्सेप्ट पे, सब सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा। कितना ईजी है, देखिए। ये अमाइड हो गया, ये तो अमाइड हो गया, ये तो एसिड अमाइड। ये बहुत वीक बेस है। ये तो क्लियर है कि बेसिक में जो भी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, सबसे खराब तो 1 रहेगा। सबसे बढ़िया ये, कम से कम यहाँ बहुत ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि ये तो एक जैसा दिख रहा है बट ये मिथाइल थोड़ा इसके नजदीक है, डोनेट करेगा।
थोड़ा ज़्यादा डोनेट कर देगा, तो सबसे अच्छा तो मुझे 3 दिख रहा है बेस में, और उसके बाद 3 के बाद मुझे दिखा 2, और ये लोग माइनस आई इफेक्ट, ये तो बहुत नज़दीक है, और यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा दूर है, 4 हो गया, 4 कर लीजिएगा इसको, ये 4 है ऐसा। नेक्स्ट, कोई भी मैं अपने मन से रैंडमली कुछ लिखते रहा हूँ ऐसे, एन। सब मैंने 3 डिग्री दी है, सारा 3 डिग्री, सब 3 डिग्री है। ये है नंबर 1 कर लीजिए, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3। ठीक है, अब मुझे चाहिए 3 डिग्री, सारा मैंने एक ही पैटर्न पे रखा है, और मुझे चाहिए था बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, बताइए। मुझे तो सबसे अच्छा यही लग रहा है 3 डिग्री में कि ये 3 है, क्योंकि तीनों जो है मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट है, सबसे अच्छा 3 मुझे लग रहा है, और सबसे जो वीक बेस में है 1, क्योंकि ये ग्रुप है अमाइड ग्रुप, ये 3 डिग्री है, बट ये सीओ ग्रुप लगा हुआ था अमाइड, और इसमें भी रेजोनेंस हो जा रहा है, रेजोनेंस ऑफ फॉर लोन पेयर, ये लोन पेयर का रेजोनेंस हो जा रहा है सिग्मा एंड पाई, ये जस्ट लाइक एनिलीन की तरह। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाता था, तो यहाँ लोन पेयर का रेजोनेंस हो जाएगा, ये लोन पेयर भाग जाएगा, नाइट्रोजन से थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके चलते ये वीक बेस हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। 40 हो गया है। थोड़ा सा आपको जैसे फिनॉल का आपने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उस तरह इसके बारे में बताइए। तो मान लीजिए कि NH2 है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप जानते हैं, बस हम लोग को एक एक एग्जाम्पल पुराने टॉपिक से थोड़ा रिवीजन कर लेना है। तो अब आप बताएंगे कि ये दोनों में यहाँ पे CH दोनों में ये है 1 और 2 में मुझे चाहिए बेसिक, 1 एंड 2 बेसिक चाहिए मुझे। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जब दोनों साइड से स्ट्रेन कर दिया, ये मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप स्ट्रेन किया, तो ये बहुत ओपन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे बहुत लो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है, और लो मेजोमेरिक इफेक्ट, वेरी वेरी लो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे, ये जबकि स्ट्रेन नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रेन नहीं है, तो यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो हाई हो जाएगा, बहुत हाई मेजोमेरिक इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे आपका बहुत तेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एकदम हल्का हो जाएगा, और यहाँ नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, कम खींचता है, तो ये थोड़ा डार्क कर देंगे। जैसे फिनॉल में आप पढ़े हुए हैं कि फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप जब स्ट्रेन हो जाता है, दोनों साइड से पैक कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो पढ़े हुए हैं हम लोग, बस उसको एक जगह फिर से रिलेट कर लेना है। तो इस तरह आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो है 1,
ज़्यादा हो जाएगा 2 से। ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन, एक रिजल्ट समझिए, छोटा सा रिजल्ट। एग्जाम में तो नहीं आता है बट है बुक में लिखा हुआ है, तो एक रिजल्ट लिख लीजिएगा यहाँ पे। फॉर एनिलीन हम लोग प्लान कर रहे हैं। फॉर एनिलीन द ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड aniline is a weaker base। वीकर, जैसे ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, उसी तरह यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट जो होता है एनिलीन के लिए। फॉर एनिलीन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज अ वीकर बेस देन other substitution or without substitution। other substitution या without substitution। जैसे बताइए, अगर एग्जाम्पल ऐसे आ गया पेपर में, ऐसे बोला गया मेरे पास एनिलीन है, और फिर एग्जाम्पल दिया गया कि अगर मेरे पास ऐसा है कि NH2 और ये है मिथाइल ग्रुप, तो इन दोनों में अगर मुझे बेसिक बनाना हो तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। क्या है रिजल्ट? फॉर एनिलीन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे सेकेंड वाला एग्जांपल, वीकर बेस कंपेयर टू अदर सब्स्टिट्यूशन या विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्थो जो है ये सब्स्टिट्यूशन वीक बेस होगा ऐसे। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको जानना है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो वीक बेस है। तो ये है वीक बेस, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी एग्जाम्पल में मैं ऐसे आपसे पूछूं, यहां पे ऐसे पूछ दूं कि बताइए कि ये है आपका एक कंपाउंड 1 और ये है बेस जो है 2। मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया 1 और 2 में, इस बार ज्यादा अच्छा बेसिक 2 होगा। एनिलीन नहीं है ये। रिंग कहाँ है? मैंने रिंग कहाँ डाला इसमें? रिंग डालिएगा तब ना एनिलीन हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये कार्बन है और मैक्सिमम कार्बन है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 + 1 7 है, यहाँ ओनली 6 है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होने के चलते ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ऐसे। तो बेसिक जो हुआ ऐसा। ये हो गया। सो ऑर्गेनिक बेस फाइनल। अब कोई भी एग्जाम में कॉपी से बाहर नहीं रहेगा, कोई चांस ही नहीं है। इतना मैंने वेरिएशन करा दिया कि 100 एसिड्स हो गया, 40 बेस हो गया, जितने भी टाइप का वेरिएशन जो भी इफेक्ट लगा सकते हैं सब मैंने कंप्लीट कर दिया। तो
आप एसिड और बेस कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास।